मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। दुनिया में बहुत कुछ घट रहा है, देश में भी बहुत कुछ घट रहा है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। लंबे समय बाद ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की स्थितियां बनी हैं, इस पर बात करना जरूरी है और होनी भी चाहिए। टीएमसी के संदर्भ में कुछ चल रहा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। टीएमसी की तर्ज पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, इस पर भी बात होनी चाहिए। पर इन सब बातों को दरकिनार करते हुए हम उस विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर हमें बात करनी पड़ेगी, ऐसा कभी सोचा नहीं। यह विवाद की बात बनेगी यह भी हमने सोचा नहीं। लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की आस्था का केंद्र है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम का प्राकट्य स्थल है अयोध्या। उस अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हुआ करता था। बाबर हमलावर था, आया और उसकी सेना ने उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तकरीबन 500 साल का संघर्ष का इतिहास रहा और 500 साल के संघर्ष के इतिहास के बाद तकरीबन 2.5 वर्ष पूर्व अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। दुनिया भर में जो जितने भी राम भक्त हैं उनको बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति हुई कि हम अपने आराध्य के प्राकट्य स्थल पर एक बार फिर भव्य मंदिर को निर्मित कर पाए। उस आस्था के केंद्र के विकास के संदर्भ में, उसे सुंदर बनाने के संदर्भ में, उसे समृद्ध करने के संदर्भ में हर स्तर पर प्रयास हुए। सरकार के स्तर पर भी हुए, राम भक्तों के स्तर पर भी प्रयास हुए। कोशिश हुई कि इसे एक बहुत ही सुंदर नगरी के तौर पर, जिसे पुरी का दर्जा प्राप्त है, वह स्वरूप दिया जा सके। इन कोशिशों के बीच अचानक एक सप्ताह पहले जो खबर आई वो वज्रपात के रूप में थी। जिस प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए, उस अयोध्या पुरी को सजाने संवारने के लिए दुनिया भर के लाखों राम भक्तों ने अपने भावना से वशीभूत होकर जो कुछ दान किया, जो कुछ अर्पित किया, जो कुछ भेंट चढ़ाई, उस व्यवस्था को संभालने वालों ने उसी पर चपत लगा दी। जब ये बात सार्वजनिक हुई समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। लोगों ने इसे सियासी समझा। बाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हुआ है। तब भी लोगों ने यह माना ये सियासी चाल है। पर वक्त गुजरने के साथ इस मसले को लेकर जो कुछ भी निकल कर आ रहा है वो संदेह को विश्वास में परिणित करता जा रहा है। साफ तौर पर महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है और बड़े स्तर पर गड़बड़ हुआ है। हमारा यही विषय है, चढ़ावे की चोरी, आस्था पर चोट गहरी। मसला अमानत में खयानत का नहीं है, मसला कुछ पैसों की हेरी फेरी का नहीं है, मसला कुछ चुरा लेने का नहीं है। मसला है कि जहां पर जाकर लोग अपने पापों को विसर्जित कर अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, वहां पर कुछ और साफ कर दिया गया। और पिछले एक सप्ताह से जो कुछ भी चल रहा है उसमें उस सच्चाई को प्रकट करने की कोशिश की जा रही है या उस मसले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, इसे समझ पाना मुश्किल हो रहा है। राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसने प्रारंभिक तौर पर ऐसे आरोपों को सिरे से निकाल दिया। ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से समाज निर्माण में अपना पूरा जीवन खपाए हुए हैं। एक तपस्वी के तौर पर उन्होंने जीवन जिया, इस तरीके के साक्षी हम सब लोग हैं। पर उन चंपत राय के रहते हुए ट्रस्ट में इतना बड़ा हेरफेर हो गया और हेरफेर करने वालों के संदर्भ में यह बताया जा रहा है कि अधिकांश लोग चंपत राय जी से गहरे से जुड़े हुए थे, तो पीड़ा और गहरी हो जाती है। अभी तक ट्रस्ट सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं कर रहा है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट के आग्रह पर एक एसआईटी का गठन किया। 3 बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की गई। वो अधिकारी पहुंच चुके हैं अयोध्या में। उन्हें 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देनी है। पीएमओ ने भी संज्ञान लिया है। इस मसले को लेकर अलग अलग तरीके से मैदान में लोग आ चुके हैं। कोई इसे ट्रस्ट के स्तर पर विफलता बता रहा है, कोई योगी सरकार की विफलता बता रहा है और कोई सीधे पीएमओ पर सवाल उठा दे रहा है। पर इन सबसे परे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वाकई कुछ गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो क्या उस गलत को सार्वजनिक करने की मंशा है
और जो वास्तविक चेहरे इसके पीछे हैं उन्हें सामने लाने की मंशा है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यह पूरा मसला वस्तुतः सच्चाई से जुड़ा हुआ है या कपोल कल्पित है। राम भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई भेंट में वाकई चपत लगी है या कुल मिलाकर ये कयास है, हवाबाजी है। वस्तु ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा चंपत राय जी ने प्रारंभिक रूप से कहा, उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किया और कहा कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, पर दूसरी तरफ खबरें आ रही है करोड़ों रुपए के नोट बरामद हो चुके हैं, जो ट्रस्ट के कर्मचारियों के घर से सोना भी बरामद हुआ है, जो कल तक महज ऑटो चलाया करते थे वो लग्जरी कार में घूम रहे हैं। ऑटो चलाने वाला लग्जरी कार में घूमे, इस पर ऐतराज नहीं हो सकता, पर ऑटो चलाने से लेकर लग्जरी कार तक की यात्रा उसने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अर्जित वेतन के माध्यम से हासिल की या ऐसे ही दाएं बाएं करके, तो ये तो सवाल के घेरे में आएगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। ऐसे नाजुक विषय पर हमारे साथ चर्चा का साहस वो जुटा पाई, इसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता हैं। विश्व हिंदू परिषद ने लंबे समय तक राम मंदिर निर्माण के लिए खुला संघर्ष किया। उनके संघर्ष का प्रतिफल राम मंदिर के स्वरूप में हमें दिखता है, और उस राम मंदिर के साथ अब ऐसा विवाद सामने आता है तो विश्व हिंदू परिषद का नजरिया इस पर क्या जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। कांग्रेस को प्रस्तुत किया जाता है कि वह इस राम मंदिर की विरोधी रही है। इस बात पर सवाल उठते हैं कि अभी तक कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे नहीं। इतना द्वेष इनका मंदिर के संदर्भ में है। वो इस मसले को लेकर क्या रुख रखते हैं वो जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी ने ही इस मुद्दे को सबसे पहले सार्वजनिक किया। भाजपा के ही कुछ नेता इसके समर्थन में आए। वो समाजवादी पार्टी इस मसले को लेकर अब क्या रुख रखती है वो हमें चंचल जी बताएंगे। और इनके बीच हमारे साथ इंद्रेश कौशिक महाराज जी हैं, धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं। धर्माचार्य इस पूरे मसले पर किस नजरिए के साथ हैं वह जानना भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत अनीता अग्रवाल जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालेंगे और एक विस्तृत रिपोर्ट भी हम देखेंगे जो इस मसले पर केंद्रित है। आप मंदिर का अधिकारी सरकारी अधिकारियों को बना रहे हैं, वो ठीक नहीं। और फिर ऐसे धर्मज्ञ लोग जो जानते हो इस बात को, जो मंदिर के धन को खाएगा वो 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनेगा। तो हम तो अभी भी योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि राम मंदिर से ही इसकी शुरुआत हो जाए, कि सनातन बोर्ड बने। 4 शंकराचार्य, उनमें से एक भी शंकराचार्य जो आपको प्रिय हो, जिनके प्रति आपकी निष्ठा हो, उन शंकराचार्य को उस सनातन बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर और सनातन प्रगति को आगे बढ़ाने का काम करना। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर उसमें पूरे तरीके से, जबरदस्त तरीके से लूट हुई है और संगठित लूट है। ये ट्रस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है चीज है कि एक निपेंद्र मिश्रा 5 वर्ष 3 महीने जो प्राइम मिनिस्टर के प्रमुख सचिव बनकर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बनकर जो काम किए, उनको ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया जाता है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सीधे सीधे अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये ट्रस्ट का मामला है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके आग्रह पर एसआईटी का गठन किया है। मुझे लगता है कि अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट को आने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। चढ़ावे की चोरी, आस्था पर चोट गहरी, कान पर टाका, कौन है आका, मंदिर में पाप, चढ़ावा हुआ साफ। ये करोड़ों सनातनियों का प्रमुख धर्म स्थल है। ये अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। आस्था के इस केंद्र में बीते 5 सालों से हर साल लाखों लोग आते हैं। श्रद्धालु अपनी हैसियत के हिसाब से मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। ये मंदिर होने के साथ ही हिंदुओं का गर्व भी है। लेकिन बीते 7 जून को जो खुलासा हुआ उसने पूरे हिंदू समाज को सन्न कर दिया।
चोरी 7 जून 2026 सपा नेता पवन पांडे ने राम मंदिर के चढ़ावे से करीब 5 से 7.5 करोड़ के चोरी होने के आरोप लगाए। 8 जून 2026 सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर चढ़ावे की चोरी का मसला उठाया और इसके साथ ही हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट सवालों के घेरे में आ गया। दरअसल चढ़ावे में मिली धनराशि को गिनने वाले ही नटवर लाल निकले। संगठित तौर पर सालों से चढ़ावे की रकम की हेराफेरी की जा रही थी। बहरहाल अब पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और जांच में अब तक सामने आया है नोट गिनने वाले कुछ कर्मचारी 5 सालों में करोड़पति बन गए। आरोपी कर्मचारियों ने करोड़ों की जमीन, मकान और वाहन खरीदे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। करीब 2 करोड़ रुपए कैश, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए गए। कह सकते हैं कि चढ़ावे की चोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर अब एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी के पास अब और 13 दिनों का वक्त है। देखना होगा कि जांच में क्या खुलासे होते हैं और जांच की आज किन किन रसूखदारों तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। तो अनिता जी, आपसे ही शुरू करते हैं। ट्रस्ट एसआईटी गठन की आग्रह करता है, लेकिन चंपत राय जी तो वीडियो जारी करके बोलते हैं कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। आप क्या समझ पा रही हैं? कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई और ट्रस्ट से जुड़े जो कर्मचारी, उनके यहां से नोटों की बोरियां बरामद हो रही हैं, गोबर के उपलों के नीचे नोट निकल रहे हैं, कुछ गड़बड़ भी नहीं हो रही है, सब भी बरामद। क्या कहती है अनिता जी? देखिए, सरकार की तरफ से मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने इसको संज्ञान में लिया अपनी एसआईटी जांच कमेटी की, और उन्होंने कहा, देखिए सरकार की सीधी है कि अगर कोई गलत है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई हो। वो एसआईटी गठित हो गई है, जांच चल रही है। जांच आने के बाद जो भी होगा वो सामने आएगा, क्योंकि हम सरकार की तरफ से अपने भरवे से बोल रहे हैं, हम सीधी है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। इसमें ना ट्रस्टी के लिए कुछ कह सकते हैं, हमारी जांच आने के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, एक बात बताइए अनिता जी, आपने कहा कि अगर गलत आएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो तो अच्छी बात है। प्रदेश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ट्रस्ट पर नियंत्रण सरकार का है, तो आपकी जिम्मेदारी गलती होने पर बख्शा ना जाना है या गलती ना होने देना है? थोड़ा इस पे स्पष्ट करेंगी। अगर कुछ गलत हुआ है, पहले तो आप मानती है कि कुछ गलत हुआ है ऐसा महसूस हो रहा है, या आप मानती है सब फालतू की बात है? ये समाजवादी पार्टी के लोग तो वैसे भी रामद्रोही रहे हैं, इनको तो आरोप लगाने हैं, एक बार फिर आरोप लगा दिए। एकदम साफ सुथरा मामला है, इन्हें तो बदनाम करना था, इसलिए इन्होंने ये सारी करतूतें कर दी हैं। क्या कहते हैं? देखिए, ये धर्म का मामला है। धर्म के मामले में कोई भी इस तरह के लोग, सही बात है, वहां पे अपने पाप धोने जाते हैं, अपना जो भी है चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी मनसा से चढ़ाते हैं। वहां पे अगर ऐसा कुछ होता है, पहले बात तो गलत नहीं होना चाहिए। गलत पाया भी जाता है, इसे जांच से पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और बिना जांच के हम किसी भी निर्णय में पहुंचने के लिए नहीं है कि हम ये सही है कि गलत है। जांच हो जाए, निर्णय आ जाए, तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जहां तक हमको लगता है कि जो जांच कल हुई है, जो आज हुई है, उसमें जो आ रहा है सामने, वो धीरे धीरे और आएगा। 1 हफ्ते के बाद सारी संज्ञान में आ जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी सबसे पूछताछ चल रही है, पूछताछ में सब सामने आएगा। लेकिन ये बात तो सही है कि धर्म के मामले में अगर गलत हो रहा है तो बहुत गलत है, गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, आप अभी भी अगर मगर में है। अगर यही सरकार अभी अखिलेश यादव चला रहे होते और यही राम मंदिर ट्रस्ट होता, तो आप इतनी उदारता के साथ जांच होने दीजिए, जांच में निकलने दीजिए, जांच में जो आएगा उस अनुसार बात करते या कुछ और बात करते? आप ये बताइए, हम निर्णय की स्थिति में तो नहीं कि हम निर्णय दे दें कि हाँ ये सही है गलत है, ये तो नहीं हम कर सकते ना। जब जांच होने के बाद भी तो बता पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। निर्णय की स्थिति में तो हम है नहीं। जितना सामने आ गया वो पर्याप्त नहीं लगता क्या अनिता जी आपको? सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार ने उसको संज्ञान में लिया, उस पर जांच शुरू कर दी। सरकार की मंशा आपके सामने है। सरकार तो चाहे कोई हो, कैसा भी हो, मतलब उसके पे जांच तुरंत करेगी। अगर गलत है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो,
चाहे धर्म का हो चाहे धर्म का हो। अगर गलत किया तो जांच करें कि उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, जांच करें, उन्होंने संज्ञान अंजना जी, लिया। आप तो बड़ी जागरूक किस्म की प्रवक्ता हैं। जितना कुछ अभी तक सामने आया उसके अनुसार आपको क्या महसूस हुआ? क्या अभी तक जो कुछ सामने आया है उससे आपको क्या महसूस हुआ? ये कोरी अफवाह है या हकीकत है? अब को है ना हकीकत बोल सकती हूँ ना अफवाह बोल सकती हूँ। कारण यह है कि पुलिस ने कुछ पकड़ा ही है कि कईयों के रुपए पकड़े हैं, कईयों का कुछ पकड़ा, वो सामने तो आ ही रहा है। अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन चीजें जो सामने आ रही हो तो दिख ही रही है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, और सरकार ही कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि पुलिस गलत कर रही है। तो पुलिस भी हमारी है, सरकार भी हमारी है। अगर इसमें कुछ पाया जाएगा निर्णय की तो स्थिति में, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो कौन कौन से अपराध दर्ज हो गए हैं अभी तक? कौन कौन सी एफआईआर दर्ज हो गई, किस किस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, थोड़ा बताइए। संज्ञान में लिया ना, संज्ञान में लिया, कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, तो सही तो कर रही है ना। आपको तो विश्वास होना चाहिए सरकार पे। नहीं, हमें तो विश्वास था कि सरकार के होते हुए कुछ गलती नहीं होगा। अब आप हमको ये कह के समझा रही हैं कि गलत तो हो गया है, पर जिन्होंने गलत किया उनको हम लोग पकड़ लेंगे। ना देखिए, आप अपनी बात हमारे ऊपर, हम नहीं कह रहे गलत हो गया, हम कह रहे जांच में सामने आ रहा है, जो सामने आएगा जैसा होगा, पूरा निर्णय की स्थिति में नहीं है। मतलब जो कुछ भी निकल कर आ रहा है उससे आपको नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ है? मैं क्या कह रही हूँ, निकल के आ रहे तो निर्णय की स्थिति में नहीं आया ना। अभी निर्णय की स्थिति में आ जाए तो सामने आए ना। अभी हम ये कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये गलत है। वो पैसा कहाँ का था, वो कहाँ से कार्रवाई हो रही है, सब वो पता चलेगा बाद में। जब बोलेंगे ना, सब साक्षात सामने आएंगे, उनसे बयान लिए जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है। जब उनके बयान सामने आएंगे तभी तो हम कुछ कह सकते हैं ना। अभी हम कैसे कह दें कि हाँ वो यही पैसा है, वो मंदिर का ही पैसा हो सकता है, कहीं और से भी हो, क्या पता। क्या पता। ठीक बात है अनीता जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है। फिर तो पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक अदालत दोषी ना करार दे तब तक भी आपको इंतजार करना चाहिए, बेहतर होगा। क्या कहती है? प्रमाण पर भरोसा करिए, जो प्रमाण सामने आए उस पर भरोसा करिए, वो निर्णय सामने आने दीजिए, भरोसा होगा। और जनता को सरकार पे पूरा भरोसा है, यहाँ की पुलिस पे पूरा भरोसा है, और हमको भी भरोसा है क्योंकि वो संज्ञान में लेते तो कार्रवाई। हमको भी भरोसा है, ये कहना है। लेकिन जिन पर वाकई हमको भरोसा रहा वो विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। उन विनोद बंसल जी के भरोसे का क्या हुआ ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। जो कुछ भी अयोध्या से छनकर आ रहा है विनोद बंसल जी, वो आपको कितना आनंदित कर रहा है या कितना आपको पीड़ा पहुंचा रहा है? यहां से बात शुरू करते हैं, थोड़ा बताइए ना। हिमांशु जी, सबसे पहले तो सभी राम भक्तों को मेरा सादर जय श्री राम। और देखिए कि 500 वर्षों के बाद में, जैसा कि आपने बताया भी था, वो शुभ घड़ी आई थी जब राम भक्तों के असंख्य बलिदानों और बड़े पैमाने पर लोगों के संघर्ष के बाद उस भव्य दिव्य क्षण के आप भी गवाह बने थे, मुझे लग रहा है। और आप देखिए कि वो जो क्षण था, वो क्षण बहुत सारे लोगों के आंखों की किरकिरी बना था। आपको याद होगा, उन लोगों की किरकिरी बना था जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों को सार्वजनिक रूप से मरवाया और उस पर गर्व किया था। दूसरा, उन लोगों की किरकिरी बना था जिन्होंने राम जन्मभूमि का केस सुप्रीम कोर्ट में न सुना जाए, इसके लिए 25 वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। और इतना ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब सुनवाई शुरू की तो आपको स्मरण होगा जी कि उस सुनवाई के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग भी लगा दिया था उन्होंने, और राज्यसभा में जाकर के चीफ जस्टिस के विरुद्ध महाभियोग लगाने का देश में ऐतिहासिक वो निर्णय कांग्रेस ने लिया था, आपको याद होगा। और आपको वो भी याद होगा कि जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं वो आरोप कई एफआईआर के जरिए नहीं लगाए, वो आरोप कई किसी कंप्लेंट के जरिए नहीं लगाए। ये आरोप सिर्फ और सिर्फ मीडिया में अपना वर्चस्व 27 को ध्यान में रखते हुए लगा दिए। अब आप देखिए कि ये जो चीजें हैं वो कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। जब ये लगा कि मामला बहुत ज्यादा ये तूल पकड़ता जा रहा है, लोगों के विश्वास के साथ में जैसे पहले इन्होंने घात किया था, वही जो है जो आस्था घाती जो लोग हैं वो समाज में प्रभावी ना हो, इसलिए ट्रस्ट ने समय रहते एक निर्णय लिया कि भैया एसआईटी का गठन करके एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करी जाए और जो कुछ गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाए अगर है तो। और दूसरी बात यह कि जो हमारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम था, हिमांशु जी आप जानते हैं कि जो ट्रस्टी हैं वो कोई सामान्य जन नहीं है। ट्रस्टी जो है ना वो समर्पित व्यक्तित्व हैं जो धर्म संस्कृति
और इस राष्ट्र के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। आपने स्वयं कहा था चंपत राय जी का जीवन बिल्कुल निष्कंठ और निष्कपट रहा है। उन्होंने अपने प्रोफेसर की जीवन छोड़ करके, उनको प्रोफेशन छोड़ करके और समाज से प्रचारक बने संघ के, और राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए A to Z अगर किसी ने योगदान दिया और उनमें से कोई व्यक्ति आज जीवित है तो चंपत राय जी हैं, कुछ संत और बाकी शेष लोगों के अलावा। मैं कहता हूं देखिए, ऐसे लोगों को जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो निस्संदेह पीड़ा होना स्वाभाविक है। पीड़ा मेरे दिल में भी है और पीड़ा आपके दिल में भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार राम जन्मभूमि जैसा मुद्दा, उस पर ये जो कीचड़ उछालने वाले लोग हैं, वो कीचड़ का पटाक्षेप होना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि चोरी किसने की। अच्छा, ये कीचड़ का पटाक्षेप होना चाहिए, सारी बात अपनी जगह विनोद बंसल जी, पर प्रारंभिक जांच में 2 करोड़ रुपए की नकदी, कार, सोना की बरामदगी, तो इसमें कीचड़ किसने इकट्ठी की है? जिनको आप रामद्रोही बता रहे हैं, उन्होंने कीचड़ उछाल के फेंक दिया। आपका आशय है कि ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने इन कर्मचारियों के घर में पैसे प्लांट कर दिए और फिर ये प्रचारित कर दिया? या विनोद बंसल जी को लगता है कि चंपत राय जी तो बहुत ही साधु प्रकृति के व्यक्ति हैं, पर बाकी जो अमला है उसने अमानत में खयानत की, विश्वास के साथ खिलवाड़ किया और पूरी प्रक्रिया में प्रबंधन के स्तर पर चूके हो गई, जिसके चलते इतना बड़ा खेल हो गया? किस नतीजे पर है विनोद बंसल जी? सार्वजनिक जीवन में रहते हैं आप, क्या समझ पा रहे हैं? राम मंदिर अयोध्या में लोगों के द्वारा अर्पित प्रभु को की गई भेंट में हेरा फेरी हुई है या नहीं हुई है? क्या मानते हैं विनोद बंसल जी? देखिए, ये निर्णय करने का न तो अधिकार आपको है और न मेरे को है जी, और न ही इसमें बैठे हुए किसी पैनलिस्ट को है जी। मैं जानता हूं, देखिए नमाजवादियों की तो बात अलग है, जिनका काम सिर्फ हिंदू आस्था को और विश्वास को डिगाना है जी। और वो तो कुछ भी बोलेंगे, चैनल पर भी बोलेंगे, चैनल के बाहर भी बोलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये जो बातें जो आप बता रहे हैं ना, वो छन छन के वैसे ही खबरें आ रही है जैसे वो नमाजवादी पार्टी के मुखिया ने कही थी कि ऐसी खबरें मार्केट में फैल रही हैं कि ऐसा हो रहा है। अरे भैया, जब ऐसा हो रहा है आपको पता है तो FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे भाई? जिस प्रॉपर्टी के बारे में ये इन्होंने पहले भी कुछ साल पहले ये बात उठाई थी कि ये जो जमीन है वो 2 करोड़ की थी या 10 करोड़ में बेची, ये था वो था, लेकिन आज तक इन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई। आज तक किसी अदालत के दरवाजे नहीं खटखटाए, नहीं खटखटाएंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ वो मंदिर को बदनाम करना, हिंदू आस्था के केंद्र को बदनाम करना। एक और बात बताऊं हिमांशु जी, आज जो है राम मंदिर के विषय में तो उनको चिंता है, लेकिन देश के 5 लाख मंदिर इन्हीं नमाजवादी जैसी पार्टियों के चंगुल हैं, आपको याद होगा, और इसका हजारों लाखों करोड़ रुपए इनकी सरकारें खा रही हैं, कांग्रेस की और कांग्रेस प्रायोजित जितने भी गठबंधन है उनकी सरकारों ने। आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है ना, वहां पर करोड़ों अरबों खरबों रुपए के चंदे को ये खा रहे हैं। चंदा नहीं कहता मैं, बेसिकली इसको समर्पण कहूंगा। भगवान को दिए जाने वाला जो दान है वो समर्पण राशि को खा रहे हैं, वो मुसलमान और ईसाइयों पर खर्च कर रहे हैं। और आप देखिए कि वहां पर कोई नहीं बोलता, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद लड़ रहा है। यहां पर जो है इनको हवा उड़ा करके, क्योंकि राम मंदिर जाना नहीं। देखिए, ये वो लोग हैं जिनकी आस्था बाबर में तो है, 1959 में नेहरू जी, 1968 में इंदिरा जी और उसके बाद में राजीव गांधी, ये तीनों जाकर के वहां पर बाबर की मजार पर वो जो सजदा करते हैं, लेकिन राम जी के मंदिर नहीं जाते। उनसे इनको दोनों पार्टियों को दिक्कत है, क्योंकि उनको पता है वो जिहादी वोट बैंक खिसक जाएगा। और अभी भी जो है ना, क्योंकि 27 सामने है, तो हिंदू आस्था को प्रहार करो और मुस्लिम तुष्टीकरण में डूब जाओ। अभी भी हमारी जानकारी में तो ये है कि जो ये राम मंदिर है बाबरी ढांचे में, उसके दरवाजे तो राजीव गांधी ने खुलवाए थे। आप बोल रहे हैं कि वो नमाज अदा करने गए थे। क्या बात कर रहे हो हिमांशु जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप फिर भी आप इसका श्रेय राजीव गांधी को देना चाहते हो। अरे मैं कुछ नहीं देना चाहता, मैंने तो पूछा भाई। बताते हैं कि रामलला के जो ताले थे वो राजीव गांधी ने खुलवाए थे। गलत है तो आप बता सकते हैं ना। मैं बता रहा हूं ना। देखिए, ये राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने नहीं खुलवाए थे जी। ये तो उनकी राजनीतिक मजबूरी ने, वो कोर्ट ने खुलवाए थे, इनका कोई काम नहीं था। और दूसरी बात ये देखिए, उसी की वजह से तो ये जो अपने मुस्लिम महिलाओं की मुक्ति का जो मार्ग था वो सदा के लिए बंद हो गया। किसने किया था भाई? उसी राजनीतिक पार्टी ने किया था ना, उन्हीं राजीव गांधी ने किया था ना। राम मंदिर के बारे में अगर कोई ये कहता है कि मैंने कुछ भी किया है,
तो जनता जानती है कि सब पापों का वो जो घड़ा है जो भर चुका है, इनके झांसे में कोई नहीं आने वाला, इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। तो ये एसआईटी की नौबत क्यों आ गई विनोद बंसल जी? क्यों ऐसे हालात बने कि ट्रस्ट को कहना पड़ रहा भैया एसआईटी बनाओ, जांच कराओ, जांच के आधार पर पता कराओ? भाई मंदिर तो और भी है, तिरुपति का मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इतना बड़े स्तर पर चढ़ावा आता है, ऐसे सवाल नहीं उठे? एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उसकी पूरी गिनती होती है। शिरडी, उसके संदर्भ में भी विनोद बंसल जी आपको जानकारी है। पर जिस राम मंदिर का निर्माण एक पूरी प्रक्रिया के तहत एक उच्च स्तरीय ट्रस्ट के माध्यम से हुआ, महज 2 साल के भीतर इतने गंभीर किस्म के सवाल उठ रहे हैं। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि यही गिनती अगर पारदर्शी तरीके से हो रही होती, कांच के भवन में हो रही होती, लोग देख रहे होते, बंद कमरे में एजेंसी को देके कराने वाला काम, क्या आप नहीं मानते विनोद बंसल जी? प्रबंधन एक अलग किस्म का काम है और समाज निर्माण अलग किस्म का काम है। जो सामाजिक क्षेत्र में निर्माण में थे उनको प्रबंधन की जिम्मेदारी दे दी, इसलिए इस प्रकार की कहानी बन गई। नहीं हिमांशु जी, देखिए जो सिस्टम बना था बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम था और आज भी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए सीसीटीवी कैमरे हैं, 3 एजेंसियां काम कर रही हैं वहां पर, इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट है और उसका काउंटर चेक एंड बैलेंस भी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को ये लग रहा है कि ऐसा हुआ है, तो मैं कहता हूं उसके लिए फिर इसी प्रबंधन ने, इसी ट्रस्ट ने एसआईटी का गठन किया ना जी। एसआईटी का गठन इसलिए नहीं किया, लोगों के अंदर ये भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एसआईटी का गठन इसलिए किया क्योंकि चोरी हुई है। ना भाई ना, मैं कहता हूं कि चोरी हुई है कि नहीं हो इसका पता करने के लिए एसआईटी का गठन हुआ, उठाने के लिए एसआईटी का गठन हुआ कि अगर कहीं सिस्टम में कोई फॉल्ट है भी, अगर होगा भी तो भी उसको करेक्ट किया जा सके, इसलिए एसआईटी का गठन हुआ है। इससे पहले किस तथ्य सामने आए, सच्चाई एसआईटी के माध्यम से हमें पता लगे, उससे पहले किसी तरह की कोई बकवास करना मुझे लगता है फिजूल समय की बर्बादी होगी। और मैं कहता हूं कि किसी को भी इस बारे में ये किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, विश्वास करना चाहिए अपने सिस्टम पर, विश्वास करना चाहिए अपनी आस्था और विश्वास के ऊपर। लेकिन जो कसाई अगर ये कहता है कि मैं शाकाहारी हूं, तो उसकी मानसिकता पर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। उसकी मानसिकता पर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। विनोद बंसल जी का कहना है कि अभी इस नतीजे पर पहुंचने का कोई कारण ही नहीं कि चोरी हुई है। ट्रस्ट कोई मन में कोई खोट नहीं था, इसलिए वातावरण बनाए कुछ लोग तो दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसलिए आग्रह किया, इसीलिए एसआईटी का गठन हुआ है, जांच हो रही है। क्या कहते हो चंचल यादव जी? आपने कीचड़ में पत्थर मार दिया। विनोद बंसल जी बता रहे हैं उचड़ के कीचड़ आपको ही लगने वाला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसी एक पीठ के पीठाधीश्वर हों और जो लोग सुबह से लेकर शाम तक भगवान राम के नाम लेकर के राजनीति करते हों, मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग, अभी बंसल जी ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे, बाबर तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं ये लोग। कम से कम अभी आपने 2 बार सवाल पूछा, लेकिन आप सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये कि 2,98,00,000 बरामद हो चुके हैं, उसके बाद अभी कह रहे हैं कि अभी कीचड़ उछाला जा रहा है। अरे शर्म करो भैया आप लोग। कम से कम प्रभु रामचंद्र जी भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते होंगे जहां में होंगे, सोचते होंगे कि बताओ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है किस लेवल की बातें करते हैं और किस लेवल की सोच रखते हैं। फट से मुगलों के यहां चले जाएंगे, ये फट से बाबर के यहां चले जाएंगे। इतना तो मैं बता दूं, अगर आप इतिहास देखेंगे, इतना तो शायद महमूद गजनवी भी नहीं लूटा होगा जितना बीजेपी के लोगों ने लूटा है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने देश को लूटा है, मंदिरों को लूटा है। आप सोचो, लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये जो सोर्सेस है, जो कई सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं, 200 करोड़ से ज्यादा का खेला किया है इन लोगों ने। इतने नहीं, ये पहले चंदा चोरी की, अब चढ़ावा में चोरी कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं, आपने देखा होगा सर, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत बेहतरीन बेबाकी से बातें रखी है, मैं तो धन्यवाद करता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में ट्रेंड कराया, चंदा लो धंधा दो। आपको ध्यान होगा, जो पूरी दुनिया में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा खाने वाले हैं ये बीजेपी के लोग। अभी पूछिए अनीता अग्रवाल, बाकी सारा ये डॉक्यूमेंटेड है, बाकी सारा रिकॉर्ड है। ये हम नहीं कहिए, ये हम तो कह ही रहे हैं, इसके अलावा बाकायदा ये सारे डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं के एक जो है महंत जो नृत्य गोपाल दास जी हैं, जो वहां पे अयोध्या में सुप्रीमो है एक तरीके से,
उनके शिष्य जो है महाराज कमल नयन दास जी, जो उत्तराधिकारी भी हैं, उन्होंने कहा कि भैया इन बेईमानों की जांच बेईमान लोग ही कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, इनको ईश्वर दंड देंगे। अभी हमारे ये साथी कह रहे हैं ना जाने क्या क्या कसीदे पढ़ रहे थे उन ट्रस्ट के लोगों के बारे में और राम भक्तों पे गोलियां चलाने के बारे में कह रहे थे। तो मैं बता दूं, बीएचपी के आप बहुत सम्मानित साथी हैं, आपको जानकारी होना चाहिए, जब जो है जिन गोलियों के बारे में आप जिक्र करते हैं, जब राम भक्तों पे गोलियां चलाने की बात करते हैं, उस समय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी थे और उन्होंने अपने खुद बयान में इस बात का जिक्र किया था, ये ऑर्डर हम लोग खुद देते हैं। वही नृपेंद्र मिश्रा जी आज ट्रस्ट के अध्यक्ष बने बैठे हैं। तो ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग, द्विवेदी सर, इनका चेहरा दोहरा चेहरा है। इनसे आप पूछिए ना, एक भी एफआईआर अभी तक हुई हो तो मुझे बताओ। और पहले तो चंपत चंचल जी, यही तो विनोद बंसल जी की शिकायत है, आप आरोप लगा रहे हैं पर एफआईआर नहीं करा रहे। विनोद बंसल जी की परेशानी, विनोद बंसल जी की नाराजगी, विनोद बंसल जी की शिकायत आपसे यही तो थी। आप आरोप लगाते हैं, एफआईआर नहीं कराते। जमीन का भी बोले थे, कुछ नहीं किए। अभी इसका भी संदर्भ में आरोप लगा दिए, कॉन्फ्रेंस में बोल दिए, सोशल मीडिया पे बोल दिए, एफआईआर दर्ज नहीं कराई आपने, क्यों नहीं कराई? एक बात बताओ सर, एक बात आप बताओ मुझे, जब ये स्टार्ट हुआ मामला 7 जून को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया तो बीजेपी के लोगों ने, ना जाने बाबा, राघव औरंगजेब, सारे इनके बड़े बड़े नेता कुछ बोलना जानते भी नहीं है, अपने डिपार्टमेंट का काम भी नहीं करने। ब्रजेश पाठक तो आज बद से बदतर हालात उत्तर प्रदेश का जो है स्वास्थ्य विभाग हो गया है, वो कोमा में चल रहा है। लेकिन ब्रजेश पाठक जी के हमेशा मुंह से क्यों लाग उगलने का काम करते हैं। औरंगजेब क्या पहुंच जाते हैं, बाबर क्या पहुंच जाते हैं। वर्तमान में जो लूट रहे हैं महमूद गजनवी बन करके भाजपाई, उसके बारे में बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। आज सवाल यह है कि अभी तो आप महमूद गजनवी को सर्टिफिकेट दे रहे थे कि महमूद गजनवी ने भी इतना नहीं लूटा जितना ये लोग लूट रहे हैं। अचानक आपको महमूद गजनवी के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों आ गई? चंचल जी, थोड़ा बताओगे आप? वो भी लूट रहा था, ये भी लूटे रहे हैं जी। बस ये है कि कंपैरिजन तो देखिए, आज तो महमूद गजनवी नहीं है ना, लुटेरे कौन लोग हैं, ये सवाल है कि नहीं? सवाल है सर। द्विवेदी सर, आप मुझे बताओ। नहीं, सवाल है, मुझे समझना है कि महमूद गजनवी से ज्यादा इस लूट को आप कैसे बता रहे हैं, थोड़ा पता चल जाए ना। हमने तो इतिहास में पढ़ा है कि उस जैसी लूट किसी ने नहीं मचाई। आपने नई जानकारी दी तो थोड़ा जानकारी मिले। आपके नेता 7 करोड़ बता रहे थे, आप 200 करोड़ में पहुंच गए। अब अखिलेश यादव की जानकारी सही कि चंचल यादव की सही, ये भी हमारी समझ में नहीं आ रहा। सर आप मुझे बताओ, ये काम तो सरकार का है ना, सरकार दूध का दूध पानी पानी करे। मैं कह रहा हूं कम से कम एफआईआर तो करावे, कम से कम लोगों के खिलाफ जो है, जो लोग हैं संलिप्त हैं, कम से कम चंपत राय जी को तब तक रिजाइन कर देना चाहिए था जी, जिन्होंने कहा कोई गड़बड़ी नहीं है, जिनके देख रेख में सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे आप बताओ कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का चढ़ावा भी नहीं बच रहा है, भाजपा उसको भी निपटा दे रहे हैं। आपको याद होगा 1990 में जब ये हमारे जो क्या नाम है पूरे देश में लोगों ने जो है क्या नाम है मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया, मैं बताऊं महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक दान कर दिए। लेकिन पूछो बीएचपी के लोगों से, मुस्कुरा रहे हैं, ना जाने कितना खाए हैं, कितना इनका चेहरा चमक रहा है खा खा करके। इनसे पूछो कि कहां गया पैसा 1400 करोड़। अच्छा, एक बार बताओ चंचल जी, आप प्रभु श्री राम के लिए चढ़ावे को लेकर इतने मार्मिक और इतने संवेदनशील हो रहे हो, जब इतनी आपकी आस्था थी तो मंदिर बनवाने के समय पर आपने इतनी आस्था का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? उस समय पर आप क्यों पीछे रह गए? ने कब मंदिर बनाने से किसी को रोका? आप तो मैं बता दूं, हिंदुस्तान में किसी एक ऐसे नेता का आप मुझे नाम बता दो जो इतना भव्य मंदिर अपने सिस्टम से, अपनी व्यवस्था से बना रहे हो। आपने देखा होगा केदारेश्वर का मंदिर। मैं सर बता दूं, द्विवेदी सर, आप एक बार जाओगे तो वहां पे एक बार अखिलेश यादव जिंदाबाद बोल करके आप आ जाओगे, ये गारंटी मेरी। आप मंदिर को देखोगे कितना बेहतरीन तरीके से वास्तु के हिसाब से और किस लेवल का वो मंदिर बन रहा है। और आपको याद होगा श्रद्धेय नेताजी ने बजरंगबली की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई इटावा में, आपने देखा भी होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, हम लोग कभी धर्म को जो है राजनीति से नहीं जोड़ा। हम लोगों ने कभी, हम लोगों ने अपनी आस्था को राजनीति जोड़ने का काम नहीं किया। आपको याद होगा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हर नवरात्रि में, हमारी जो आदरणीय सांसद हैं डिंपल यादव जी, हर नवरात्रि में जो कन्याओं को से लेकर के खाना खिलाने से लेकर के उनको जो जागरण से लेकर के कार्यक्रम चलता रहता है। और ये बीजेपी के लोगों से पूछो ना, ये वो लोग हैं आज उनको जवाब देते नहीं बन रहा। विनोद बंसल जी, आप मुझे बताओ 2,98,00,000 रुपए कहां पाए गए? नहीं, आप तो मुझे ये बताओ, वो वहां पर बहुत भव्य मंदिर, वो बजरंगबली की बड़ी मूर्ति, ये अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में आपने क्या भूमिका निभाई? थोड़ा इसका भी जानकारी मिल जाए ना। महमूद गजनवी के मुकाबले तो लूट भाजपा के लोगों ने ज्यादा मचा दी आपके अनुसार। थोड़ा इतनी जानकारी और दे दे तो फिर जाके हम टीना जी के पास चले। आप मुझे बताइए ना सर, आप, मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनाने में बीजेपी ने क्या भूमिका निभाई? कल मोदी जी जाकर
चढ़ा रहे थे और वहां भी कितना उन्होंने जो है भेदभाव किया। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय आया उस पर मंदिर बना, समाजवादी पार्टी के साथ स्टैंड क्लियर है। हम लोग कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं किए, कभी प्रभु श्री रामचंद्र के नाम पे राजनीति नहीं किए, कभी किसी देवी देवता के नाम राजनीति नहीं किए। हम तो आज ये बात करते हैं, आज बताओ उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में नंबर 1 है, पुलिस कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा जातिगत आधार पे भेदभाव व्यवहार करने में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर जो है अत्याचार अनाचार करने में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश के हालात आप देखो, जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे आज एक भी काम नहीं कर पाए हमारे, आज एक भी काम नहीं कर पाए। लेकिन हमको सब कुछ बताया चंचल जी ने, पर हमने एक मासूम सा सवाल किया था चंचल जी से, राम मंदिर जो अयोध्या में बना उसमें समाजवादी पार्टी ने क्या भूमिका निभाई, थोड़ा बता दें। उन्होंने इसे छोड़ के हमें सब कुछ बताया। हो सकता है अगले चरण में बता पाए चंचल जी। लेकिन मैं टीना जी के पास आना चाहता हूं और टीना जी आपसे समझना चाहता हूं इस पूरे मसले पर कांग्रेस किस नजरिए के साथ है, आरोपों के साथ है, जांच के साथ है, जांच का परिणाम इंतजार करने के साथ है, कहां है कांग्रेस? जो चंपत राय हैं वो दिव्य पुरुष, वो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मोदी जी को बताया था कि विष्णु के अवतार हैं। अब आप बताइए कि उनके ऊपर कोई आरोप टिक पाएगा? जो नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बता रहे हैं, उस पर तो कोई अपराध या कोई भी उस पर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो इस बात से तो हम इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अब एसआईटी की बात करते हैं। एसआईटी तो ये जो महाकुंभ में भगदड़ मची थी, एसआईटी गठित की गई थी, कितने आरोपी पकड़े गए बताइए? तो अभी भी क्या उम्मीद करें हम? अभी भी एसआईटी बना दी जाएगी, कुछ होने जाने वाला है नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि जो इसमें बुरा भी नहीं माने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो ये जो चाल चरित्र चेहरा ऐसा है, ये तो राम को लाने वाले थे, तो अभी रिम्बर्समेंट तो लेंगे ना। अब राम को लाने वाले तो अब ये उनसे जो चंदा ले रहे हैं सबसे, वो अपने यहाँ रखेंगे तो सही, क्योंकि इस तरीके के नारे दिए गए थे ना, राम को लाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन ये जनता की आस्था पर और धर्म पर जिस तरीके का व्यापार भारतीय जनता पार्टी करती है, ये साफ दिख रहा है। आज सब लोगों को पता चल रहा है कि कैसे ये व्यापार कर रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ टीना जी, जब ये कुछ करने वाले ही नहीं है, ये कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ निकलेगा नहीं, तो ये चंचल जी कैसे बता रहे कि 2,98,00,000 अभी तक बरामद हो गए? ये तो कुछ करने वाले ही नहीं थे। जी देखिए, एक तो शंकराचार्य जी ने बहुत सही कहा, इनका नाम ही चंपत है, तो ये तो चंपत हो जाएंगे ना, पैसा लेके भाग जाएंगे, डकार जाएंगे। जिसने नाम में ही चंपत लिखा हो, रखा हो, वो उनसे उम्मीद क्या करेंगे? लेकिन जो आपने सवाल पूछा, लगातार आप देखेंगे कि न सिर्फ चढ़ावे पर, ये हर एक चीज में कोई लिखा जोखा नहीं है, कोई ऑडिटिंग नहीं है, कितना चढ़ाव आया, शिलालेख कहाँ है, कुछ नहीं पता। और अगर कोई सवाल पूछेंगे तो ये साफ तौर पर हमें ही रामद्रोही कह देंगे कि आप लोग तो ऐसे हैं, विपक्ष के लोग ऐसे हैं। तो अब जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, भाई दिसंबर 2025 तक 4,567 करोड़ रुपए चढ़ावा आया, ऐसा ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है। पर आपने मेरे मूल सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे जानना चाहता टीना जी कि आपने बताया कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला, और आपके साथ में ही चंचल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी आपका सहयोगी दल है, अखिलेश जी और राहुल जी भाई भाई से ऐसे लगते हैं। वो चंचल जी ने बताया कि 2,98,00,000 रुपए रिकवर हो चुके हैं। जब कुछ निकलने ही वाला नहीं था, जब कुछ हासिल ही नहीं होना था, तो ये 2,98,00,000 क्यों निकल आए? टीना जी ये बात हम नहीं समझ पाए, थोड़ा ये तो समझाओ आप। नहीं, यही जानना चाहते हैं, पूरा देश ये जानना चाहता है कि भाई आप पीएम केयर फंड की ऑडिटिंग भी कर लीजिए, बता दीजिए कितना पैसा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आपको कितना पैसा मिला है। ये जो मंदिरों पर, आस्थाओं पर, ये लोगों की आस्थाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो ये कमाल है आपका। मतलब बात राम मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी की हो रही, आपने एक बड़ी संजीदगी के साथ दलील आपकी थी कि कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला। हमने बताया कि अभी तक इतना निकल गया है, ऐसा आपके साथी ने बताया, तो आप उसमें कुछ बोलने को तैयार नहीं। दिक्कत हो गई क्या? चंचल जी ने आपके लिए दिक्कत कर दी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये तो घोटालेबाज है, ये तो चंदा चोरी करते हैं। और ये सरकार में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? वोट चोरी करके जो ये पैसा बांटते हैं, यहीं से तो ले रहे हैं, पैसा साफ दिख रहा है। और हम तो खुल्लम कह रहे हैं, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, और इसमें तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी जी शामिल है, पहली जांच तो उन्हीं के ऊपर होनी चाहिए। नपेंद्र मिश्रा जी कौन है? उन्हीं के सचिव थे ना। बताइए
आपका तो पूरा पूरा योगदान है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से राम मंदिर, राम के नाम पर जो इन्होंने इस देश की आस्था के साथ, और ये लगातार, और ये घोटाला पहला घोटाला थोड़ी है इनका, इनके घोटालों की तो जो कहते हैं अंबार लगा हुआ है, लेकिन उस पे बोलेंगे नहीं, नहीं बताएंगे नहीं, ना कोई एसआईटी गठित की जाएगी, ना कुछ होगा, क्योंकि ये जानबूझकर इस तरीके से जनता को ये मूर्ख समझ रहे हैं। टीना जी की बात थोड़ी उलझनपूर्ण है, बोले कोई एसआईटी भी गठित नहीं होगी, यहाँ पर तो एसआईटी गठित हो रखी है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो किससे उम्मीद करें? आज हर एक जो भक्त है, राम भक्त है, वो उम्मीद लगाए बैठा है कि जो दान दे रहे हैं वो पैसा कहाँ है बताइए, वो कहाँ जा रहा है, विदेशों में कहाँ जा रहा है बताइए। तो ये तो हमारे राजनेताओं के स्तर पर बातचीत थी, पर हमारे साथ धर्माचार्य भी मौजूद हैं, इंद्रेश कौशिक जी महाराज। वो क्या नजरिया रखते हैं इस पूरे मसले पर? यह रामद्रोहियों की करतूत है या राम भक्तों की करतूत है? थोड़ा इंद्रेश जी बताइए। देखिए, आज हृदय जो है बड़ा व्यथित है, बड़ा करुणा में भरा हुआ है। ये संदेश वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है, और सुनने के योग्य भी नहीं है, बोलने के योग्य भी नहीं है, लेकिन बिना सुने रहा नहीं जाता और बिना बोले सोया नहीं जाता। तो आज हम एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं में चल करके अपनी वार्ता रख रहे हैं। एक हिमांशु जी, बड़ी सुंदर एक पद्धति हमारे संस्कृति में हुआ करती थी। सदैव राज्य सत्ता को राजनेता चलाता था, अधिकारी चलाता था, मठ मंदिर को महंत चलाता था, संत चलाया करते थे, पुजारी लोग चलाया करते थे। लेकिन जब से मंदिरों में अधिकारियों की एंट्री हुई है, जब से मंदिर में, मठों में, हमारे मंदिरों में अधिकारियों की एंट्री हुई है, राजनेताओं की एंट्री हुई है, इन सत्ताधारियों की एंट्री हुई है, तब से वहां पर बहुत सारी विपदाएं शुरू हो गई हैं। क्योंकि मानस में लिखा गया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और जो सत्संग किया ही नहीं, अगर उसको मंदिर के ट्रस्ट में शामिल कर लेंगे, उसको ट्रस्टी बना लेंगे, उसको कर्मचारी बना लेंगे, उसके द्वारा हम लोग जाकर के दान दिए गए पैसों की हम गणना करवाएंगे, उसके द्वारा मंदिर की साफ सफाई, मंदिर के प्रबंधन व्यवस्थाओं में रखवाएंगे, तो जिसके पास में सत्संग रूपी विवेक ही नहीं है, वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा बताइए? ये कितने शर्म। और रही दूसरी बात चोरी की, तो ट्रस्ट इस बात को निकाल करके सामने रखे। चोरी करने वाला व्यक्ति अगर उसके पास विवेक होता तो उसको शायद ये पता होता कि चोरी करने के बाद में जो मंदिर के चोरी को करता है, जो मंदिर के घंटे की चोरी करता है, मंदिर के चढ़ावे की चोरी करता है, मंदिर के दान की चोरी करता है, उसको बिष्ठा खाना पड़ता है, उसको कई हजार वर्षों तक विष्ठा में जाकर के वास करना पड़ता है, उसके परिवार के व्यक्ति कलंकी हो जाते हैं, उसके परिवार में कुल का नाश हो जाया करता है। शायद अगर उन्होंने कभी सत्संग किया होता, संतों के पास बैठ करके ट्रस्ट में शामिल हुए होते, या ट्रस्ट के ट्रस्टी उनको कर्मचारी बनाए होते, तो उनके पास ये विवेक होता। आज ये नौबत बिल्कुल ना आती। आज हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। मैं एक संत हूं और अयोध्या में रह करके बड़ी वेदना के साथ मैं कह रहा हूं, जब ये निर्णय हुआ कि राम मंदिर का निर्माण होगा, अरे कई ऐसे न्यूज आई कि लोगों ने अपनी संपत्ति बेच करके दान कर दिया था, माताओं ने मंगलसूत्र दान कर दिया था, बेटों के छत्र छाया को उठा करके मंदिर में दान कर दिया था। और आज ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था हमारी खंडित हुई है कि अयोध्या की तरफ लोग आने से आज डर रहे हैं। ये जांच का वास्तव में विषय है, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको ऐसी सजा दी जाए ना हिमांशु जी, ऐसी सजा दी जाए, मानस को पढ़ करके जो सजा मानस में रावण को दी गई है, रहा नकुल को रोवन हारा, उसको वही सजा दी जाए। अच्छा, लेकिन इंद्र जी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह दे रहे हैं कि चोरी हुई है? हमारे साथ सम्माननीय अनीता जी हैं, सम्माननीय विनोद बंसल जी हैं, उनका कहना है जांच पूरी तो होने दीजिए, जांच के आधार पर परिणाम आएगा। अब कुछ पैसे बरामद हुए, अनीता जी ने बड़ा तार्किक सवाल किया, भाई कैसे मान लिया कि ये राम मंदिर का ही पैसा है, राम भक्तों के चढ़ावे का ही पैसा है? भाई व्यक्ति के पास अपनी भी संपत्ति हो सकती है, अपना भी पैसा हो सकता है। आप इतना यकीन करने के लिए आतुर क्यों हैं? जो कुछ भी है वो यहीं का गया हुआ है। नहीं, मैं यकीन के साथ में इसीलिए कह रहा हूं कि ट्रस्ट में शामिल हुआ ट्रस्टी व्यक्ति इस बात में सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। यहाँ पे जो जांच की टीमें आई हैं उनके साथ हमारे ट्रस्टी लोग शामिल हैं, वो लोग जांच करवा रहे हैं, वो लोग स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि निकल करके जो निर्णय सामने आएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मतलब उसको भी पता है कि चोरी हुई है, इसका मतलब उसको भी पता है। दूसरी रही बात, ये मैंने तो सुना है नौकरी करने के बाद में, मेरे ठाकुर तेरी नौकरी सबसे सुंदर है, सबसे खरी। भगवान की नौकरी करने वाला बड़ा प्यारा होता है, भगवान की नौकरी करने वाला बड़ा अमीर होता है, लेकिन भगवान की जब माला चलाया जाता है तो गले में सोने की माला नहीं, तुलसी की माला दिखाई पड़ती है हिमांशु जी। जो भगवान की वास्तव में नौकरी करता है उसके गले में रुद्राक्ष की माला नजर आती है, ये सोने की माला बड़ी दूर चली जाया करती है। और नौकरी करने वाला जो 2 साल से नौकरी कर रहा है वो करोड़पति हो गया,
वो करोड़पति हो गया भाई। तो जांच का विषय तो ही है, वो जांच के विषय रही। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ इंद्रेश जी, अपने यहाँ तो बताया जाता है कि अगर प्रभु की सेवा करो तो मेवा मिलता है। तो अब अगर प्रभु श्री राम की साक्षात सेवा का अवसर उनको प्राप्त हुआ तो उसके चलते तुलसी की माला सोने की माला में परिवर्तित हो गई, तो ये तो प्रभु कृपा है। आप तो प्रभु कृपा पे इतने परेशान क्यों हो गए इंद्रेश जी? नहीं, प्रभु की कृपा में परेशान नहीं हो गए हिमांशु जी, हम लोगों की आस्था और श्रद्धा पर परेशान हो गए। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जिस मंदिर में, जिस अयोध्या के कड़कड़ में राम को माना जाता था, जिस अयोध्या में राम जी ने कहा था, लोगों ने कहा कि राम राज्य आ गया, लेकिन मैं नहीं मानता कि राम राज्य आ गया। राम राज्य में ऐसे नहीं होता था। राम राज्य काहू नहीं व्यापा दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य में जिस प्रकार से ताप से कई दिनों से ये पूरी प्रजा जल रही है ना, श्रद्धावान व्यक्ति जल रहे हैं, ऐसे ताप नहीं होते थे। सब नर करें परस्पर प्रीति, आपस में प्रीति होती तो द्वंद्व और जांच का विषय नहीं होता था। नहीं को दुखी न दरिद्र मलिना, नहीं को अभद्र न, इस प्रकार के कोई दुखी दरिद्र मलिन होकर के मंदिर में नहीं जाया करते थे। वहां जाकर के ऐसा हाथ जोड़ करके विनय करते थे, जाकी जा पर सत्य स्नेह सोते मिले न संदेह। जिस स्नेह को लेकर के गए उनको मिल गया, माला माल हो गए हैं। लेकिन जांच होने के बाद में जो होगा, माला माल होने के बाद में फिर और क्या आता, आप कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन जांच के बाद में जो होगा ये देखने लायक होगा। जांच का बाद देखने लायक होगा। तो मुझे आना है अनीता जी के पास, लेकिन चंचल जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, तो सच्चे तो चंचल जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। जी चंचल जी, क्या हुआ? जैसे आपने अभी कहा कि अनीता जी ने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि ये पैसा राम मंदिर का ही पैसा हो। अब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान है। मैं समझ रहा हूं कि जो लोग वहां पे कर्मचारी हैं उन्हीं के घर ये पैसे मिल रहे हैं, जो 12-14 हजार रुपए की पर मंथ की नौकरी करने वालों के घर 20-20 लाख रुपए के कैश मिल जा रहे हैं, गोबर में मिल जा रहे हैं। और अनीता जी कह रही है कि कोई जरूरी नहीं वहीं का पैसा हो। इसका मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में लूट राज चल रहा है। मतलब तो इसका यही है ना, पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। और आज हालत ये हो गई है कि जो राम मंदिर में कर्मचारी है, जो अभी हमारे हिंदू धर्मगुरु जी ने, महाराज जी ने सही बात कही कि आप बताओ, जो व्यक्ति 12,000-14,000 की नौकरी करने वाला है वो करोड़पति हो जा रहा है। और उसके बाद हमारे बंसल साहब कह रहे भाई ये तो अभी हम लोग जो है क्या नाम रामद्रोही लोग हैं, भगवान को ना मानने वाले लोग हैं, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। कहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे गजब का हाल है भाई। मतलब मजाक नहीं चल रहा। हिमांशु सर आप मुझे बताओ, इससे बड़ा मजाक हो सकता है क्या पूरी दुनिया में? इससे बड़ा मजाक हो सकता है क्या पूरी दुनिया में? चंचल जी ये पूछ रहे हैं, वो चंचल जी पूछ रहे हैं जो बता रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने महमूद गजनवी से भी ज्यादा लूट कर ली। अब क्या बताए चंचल जी, मजाक किसने किया? और फिर भी विनोद बंसल जी का भी मन हुआ मैं भी ऐसे आरोपों के बीच मौन कैसे रहूं, तो आप भी अपना मौन तोड़ी दीजिए विनोद जी। हिमांशु जी देखिए, आज बड़ी बड़ी विचित्र विडंबना है कि हमें उन लोगों को उपदेश सुनने को मिल रहे हैं जिन्होंने हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी को भी नहीं छोड़ा। आपको पता है इसी अयोध्या के अंदर रामचरितमानस को जलाया था। किसने जलाया था भाई? इन्हीं के महामंत्री थे। इन्हीं के महामंत्री थे जो गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर उंगली उठा रहे थे। इन्हीं के महासचिव जो लगातार हिंदुत्व और हिंदू मान्यताओं को पर कुठाराघात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, इसीलिए इस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी ज्यादा बोलते हैं ना जी। समाजवादी पार्टी के नाम से लोग कम जानते हैं, इसको समाजवादी पार्टी ज्यादा जानते हैं क्योंकि सत्ता ही सामने है। तो इसलिए सत्ता की जो खनक है इनको नजर आ रही है, लेकिन इनको इस बात को अच्छी तरह पता है कि इनका जो राजनीतिक धरातल है, जो रसातल में जा चुका, अब रामद्रोह के चलते आप ज्यादा नहीं आगे बढ़ सकते। ये मेरी गारंटी है, आप ले लेना लिख करके। अच्छा, ये तो रामद्रोह के कारण आगे नहीं बढ़ सकते, पर जैसा दिखाई दे रहा है विनोद जी कि खेल तो हुआ है चढ़ोतरी में, तो जिन्होंने खेल किया उनके आगे जाने की क्या संभावना है? जी देखिए, जो जिन्होंने अगर खेल किया होगा निस्संदेह वो आगे नहीं अंदर जाएंगे, वो ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। ये हिंदू समाज की आस्था और विश्वास का मामला है, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। और आप देखिए कि ये जो समाजवादी पार्टी जिस तरह की बातें कर रही है लगातार, और जिन्होंने हिंदू द्रोह की पराकाष्ठा जो है ना जी, आप देखिए ये हमारे साथ तीनू जी बैठी हैं। आपको पता है ये जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके घर का नाम क्या है? टीपू। अरे गजनी और गजनबी के बारे में बात कर रहे हैं। आप सोचिए, इनकी पार्टी को पता लग गया कि गजनबी और गजनी को इन्होंने लुटेरा कह दिया, तो मुझे लगता है ये चंचल जी की वो प्रवक्ताशिप न चली जाए, क्योंकि ये तो वो पार्टी है जो कि इनको महिमामंडित करती रही है हमेशा से। अरे टीपू के पार्टी के लोग आज ये राम जी की बात करने लगे अचानक। क्या हो गया इनको? क्योंकि राम जी के मंदिर को गाली देनी है, राम भक्तों के विश्वास और आस्था के साथ खिलवाड़ करना है,
क्योंकि राम भक्तों की जो श्रद्धा का जो असीम केंद्र है, आज विश्व का सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल राम जन्मभूमि बन गया है, अब उस तीर्थ स्थल पर दाग लगाने का ठेका इन्होंने लिया है। मुझे लगता है कि इसमें सफल तो नहीं होंगे, पक्की बात। ये बताओ विनोद बंसल जी, मतलब ये दाग लगाने का ठेका है, इसके लिए इन पर आप ज्यादा नाराज हैं या जिन्हें राम भक्तों की आस्था को संरक्षित करने का दायित्व दिया था वो उस दायित्व को ठीक से नहीं निभाए? आज एसआईटी क्यों आई हुई है? क्यों प्रधानमंत्री कार्यालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? क्यों लखनऊ से टीम को भेजना पड़ रहा है? क्यों आपको जांच की जरूरत महसूस हुई? क्यों 2,98,000 रुपए में बरामद हुए? क्यों सोने की सामग्री बरामद हुई? ये विनोद बंसल जी को परेशान नहीं कर रहा? आपको चंचल यादव की बयान अखर रहे हैं, आपको टीना करवीर जी का बोलना अखर रहा है, पर आपके अपने लोगों के नियंत्रण में रहते हुए राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया, उसका आपको कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं? हिमांशु जी, मैंने आपको पहले बताया, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो निस्संदेह चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा हो, वो तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं वो कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, उनका पास कैसा है, इसको भी दुनिया अच्छी तरह जानती है। उसमें तो बीजेपी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह भी शामिल हैं, पीएमओ को चिट्ठी लिखी। अब इसमें क्या कहेंगे? मैं सुना नहीं, दोबारा बोलिए। बीजेपी के नेता हैं डॉक्टर रजनीश सिंह, उन्होंने भी 9 जून को पत्र लिखा, इस पर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को? अरे हिमांशु जी, मैं कहता हूं पत्र लिखने की और कुछ प्रश्न उठाने की हर एक की वो स्वच्छंदता है, यही तो देश का लोकतंत्र है। अगर ये पत्र, आप मुझे बताइए, ये पत्र इन्होंने बीजेपी के नेता ने लिखा, क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेता ने कोई एफआईआर दर्ज कराई क्या? क्यों नहीं कराएंगे? ये क्योंकि इनको बदनाम करना है, सबसे बड़ी बात है, इनको पब्लिसिटी बटोरनी है, इनको पब्लिसिटी बटोरनी है। बार बार इनका कहना है कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। चंचल जी, इसमें कुछ कहना चाहोगे? फिर मैं अनीता जी के पास चलूं। जी, देखिए, इन्होंने अभी कहा कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई और हमें रामद्रोही कह रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब 1% भी नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर में जो चोरी हुई है, जिनके पैसे मिले हैं, चूंकि चोरी करने वाले यही लोग हैं, इसलिए अपने को बचाने के लिए अपने आप को क्या कहेंगे आज ये, अरे अंधभक्ति वाला। चंचल जी, एक बार बताओ, इस सवाल का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? तब आपको दिखाई देगा, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बनने से दिल पहले साफ रखो आप, तब जाकर के जो है आपके मन के अंदर। अरे वो तो ठीक है, उनका दिल विल तो साफ बाद में देख लेंगे। इसका कोई उत्तर है आपके पास? एफआईआर क्यों नहीं कराई? विनोद बंसल जी बार बार जानना चाहते हैं। हिमांशु जी, मैं बताना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, जो हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता हमारे हैं जिनका दबदबा है, गाना चलता है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, सरल सिंह, वो कह रहे हैं कि वो चोरी करने वाले इतने बड़े लोग हैं, अगर मैं नाम ले लूंगा तो मैं संकट में आ जाऊंगा। अच्छा, बच रहे तो अखिलेश यादव जी डर गए कि मैं संकट में आ जाऊंगा, इसलिए एफआईआर नहीं कराए। ब्रजभूषण शरण सिंह तो ठीक ही है, पर विनोद जी ये थोड़ी पूछ रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। वो तो समाजवादी पार्टी के संदर्भ में पूछ रहे थे, तो आप ब्रजभूषण शरण सिंह का बताने लगे, तो आप लोग डर गए। नहीं, समाजवादी लोग कभी नहीं डरते, द्विवेदी जी मैं बता दूं। अरे अभी तो आप उदाहरण दे रहे थे कि देखो ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने बोला ये बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए डर के मैं कुछ नहीं कह रहा। आपने तो तर्क दिया। सरकार स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, आप मुझे बताइए ना। अरे आप अपने सवाल का उत्तर नहीं देते। एक बार बताओ, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? तो चंचल यादव जी ने हमें यह बताया कि वो भाजपा के नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने कहा था दबदबा है, दबदबा रहेगा। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े लोग हैं, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा। तो हमें लगा कि ब्रजभूषण जी तो डर गए, ठीक है, भी डर गए। नहीं, हम क्यों डरेंगे भाई? तो फिर एफआईआर, हम लोग तो सवाल खड़ा कर रहे हैं भाई। तो फिर एफआईआर क्यों नहीं कराई? द्विवेदी जी, तो एफआईआर क्यों नहीं कराई? धर्म निभाए जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की बातें लाल किले की, चंचल जी हमें नहीं बताएंगे कि उन्होंने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई। जब उनकी अखिलेश यादव जी से बात हो जाएगी तो फिर वो शायद हमें बताएंगे। लेकिन मैं अनीता जी आपके पास आना चाहूंगा, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आपको। हेरा फेरी राम मंदिर परिसर में आरोप है, पर सरकार तो योगी जी की है, एक महंत की है। महंत के रहते हुए करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र में खिलवाड़ हो गया, कितना भारी पड़ेगा आपको? कोई भारी नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं। जनता को पूरा भरोसा सरकार पे है और सरकार के तंत्र पे है। सबसे बड़ी बात है, अभी आपके सामने चंचल जी कह रहे थे
कि हम दबदबा वाली बात कर रहे थे, तो हम तो कहते हैं ये जो रामद्रोही वाले इन्होंने कहा है, मैं तो इनको देशद्रोही भी कह सकती हूँ। इन्होंने भारत माँ के झंडे भी जलाए हैं, इन्होंने तो भारत माँ के झंडे को भी जलाया है। जो इस तरह की बात खुद करने वाले हैं, अगर इनको प्रमाण होता तो एफआईआर कराते, इनके पास प्रमाण ही नहीं है तो एफआईआर क्या कराएंगे। मैंने भी कहा कि हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते जब तक जांच कंप्लीट ना हो जाए। जांच देखिए, हमें पता लगा, संज्ञान में लिया सरकार ने, संज्ञान में लेके उस पर जांच कमेटी गठित कर दी, उसमें जांच आ रही है, बयान हो रहे हैं, सब हो रहा है, तो उसका इंतजार। जांच क्यों करा रहे हैं? हम और आप नहीं कह सकते, मुझे लगता है यहाँ पे जो नहीं अनीता जी, ये बताओ जांच क्यों करा रहे हैं जब कुछ हुआ ही नहीं था? तो क्या जांच क्यों करा रहे हैं जब कुछ हुआ ही नहीं था? तो नहीं, देखिए, अगर जहाँ पे भी कोई शंका आती है कि ये चीज है, तो उसको सरकार जब संज्ञान में लेगी तो जांच कराएगी। जब शंका क्यों आई? ऐसा हुआ तो उसको संज्ञान में लेके जांच करा रही है ना। नहीं अनीता जी, पर शंका क्यों आई? क्या पता चला जिसके कारण शंका आ गई? हम कह रहे सरकार पर भरोसा करिए ना। जैसे अरे अनीता जी थोड़ा मेरे सवाल को सुनिए। आपने कहा शंका हुई तो जांच करा रहे हैं ना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एकदम चाक चौबंद व्यवस्था थी, समर्पित लोग ट्रस्ट का नियंत्रण संभाल रहे थे, तो ये शंका की नौबत कहां से आ गई? शंका क्यों हुई जो जांच कराने लगे? अरे जब विपक्ष आरोप लगा रहा है, ऐसा कर रहा है, तो हम लोग उसी को संज्ञान में लिया ना, कि संज्ञान में लेकर हम जांच तो कराएं कि क्या सही है क्या गलत है। पर ये तो नमाजवादी है, ये तो रामद्रोही है, इनकी बात को आपने तवज्जो क्यों दी? हिमांशु जी, एक सेकंड, अभी अखिलेश जी की बेटी के साथ जो भी लोगों ने गलत बोला, उसको भी संज्ञान में लिया गया ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं लिया गया। हम लोग तो जो भी ये चीज गलत होगी उसको संज्ञान में तो लेंगे ना। क्यों नहीं लेंगे संज्ञान में? अगर हमारे सरकार में, हमारे राज्य में, हमारे उसमें कहीं कुछ गलत पाया जाता है, गलत लोग कहे, उसको संज्ञान में लेके हम जांच करा रहे हैं। टीना जी, आखिरी बातचीत के लिए आपके पास। जांच करा रही अनीता जी ने बताया, आप जांच का इंतजार करेंगे या परिणाम आपको पहले से पता है? योगी जी को बुलडोजर भेज देना चाहिए था। योगी जी किसका इंतजार कर रहे थे? और मोदी जी ईडी भेज देते। ये तो भेज देते ना तुरंत, ये तो तुरंत जो है ईडी भेज देते। टीना जी, आप बुलडोजर कहाँ चाहती है? राम मंदिर पर? नहीं, क्या कह रहे हैं आप बुलडोजर भेज देते। योगी जी कहाँ पे बुलडोजर चलवाना चाहती है? राम मंदिर पर? नहीं, राम मंदिर पर नहीं, ये जो कह रहे हैं ना अधिकारियों पर, चंपत राय पर, इनके यहाँ भेज देते बुलडोजर। तो चंपत राय जी के पास है क्या जिसमें बुलडोजर चलेगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यही लोग इस तरीके के, वो जो है, इनको न्यायालय, इन पे तो कोई भरोसा होता नहीं है। नहीं टीना जी, थोड़ा आपके पास जानकारी है कि चंपत राय जी के पास है क्या जिसमें बुलडोजर चलेगा? चंपत राय तो अवतार है, अवतार नहीं है, वो तो दिव्य पुरुष है। अवतार तो मोदी ही है, तो भेज देते ना दिव्य पुरुष के पास। ये इनके यहाँ कुछ भी, जो हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए, ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं करने वाले। ये सब खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन असल मसला ये है कि राम मंदिर के संबंध में जो ये विवाद उपजा है, इसकी एक साफ स्पष्ट जांच और उसके नतीजे बेहद जरूरी है। अगर सरकार को अपनी विश्वसनीयता रखनी है और राम भक्तों की आस्था को सुरक्षित रखना है, जिसे ठेस पहुंचने का अंदेशा है, तो जांच निष्पक्ष तरीके से हो और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिखाई दे, ये बेहद जरूरी है। बिना इस बात की चिंता किए कि इसमें किसकी संलिप्तता पाई जा रही है। राजनीतिक नफा नुकसान के स्थान पर भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की किसी भी कोशिश को अगर आप बेनकाब करते हैं तो ईश्वरीय कृपा आप पर बनी रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि इंसानों की गलती ढांकने के लिए ईश्वर के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शने की कोशिश कर दी जाए। अगर कोशिश होगी तो ईश्वर बख्शेगा नहीं। इस बात को ध्यान रखें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सलाम।